प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और राजस्थान हाईकोर्ट पीओन की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज हम आपके एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि आपके राजस्थान जीके से जो 50 क्वेश्चन आएंगे वो किस टाइप से आएंगे, ठीक है ना। चाहे आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप चाहे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट पीओन की तैयारी कर रहे हो, इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें दोस्तों। और लास्ट में कमेंट करें कि इस क्लास को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन है वो आपके सही होते हैं, ठीक है। आप सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है इस क्लास में दोस्तों। क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हैं और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में सीधे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है? गोकुंदा में, बांडोली में, चावंड में या कोंबलगढ़ में? तो महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है दोस्तों, वो बनी हुई है बांडोली गांव में। कहाँ बनी हुई है? बांडोली में दोस्तों महाराणा प्रताप की छतरी है वो बनी हुई है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा दोस्तों आपसे। अगला पूछा, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी कहाँ बनी हुई है? बात करेंगे दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में। तो महाराणा प्रताप का घोड़ा दोस्तों था, उसका नाम था चेतक। तो कमेंट करेंगे कि चेतक की छतरी है वो कहाँ बनी हुई है? गोकुंदा में, बांडोली गांव में, बलीचा गांव में या कोंबलगढ़ में? तो देखो महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है बांडोली में और महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की दोस्तों छतरी बनी हुई है वो बनी हुई बलीचा में। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, हुर्रा सम्मेलन कहाँ हुआ था? बात करें दोस्तों हुर्रा सम्मेलन की तो ये हुआ था 1734 में। क्यों दोस्तों हुआ था? मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकने के लिए। और ये दोस्तों कहाँ हुआ था? ये हुआ था मेवाड़ में। अगर बात करें मेवाड़ में कहाँ हुआ था दोस्तों, तो भीलवाड़ा में दोस्तों 1734 में हुर्रा सम्मेलन हुआ था, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, हल्दीघाट युद्ध में महाराणा प्रताप की एकमात्र मुस्लिम सेनापति का नाम क्या था? कमेंट करना दोस्तों। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, तो इसमें महाराणा प्रताप की सेना का एकमात्र मुस्लिम सेनापति का नाम बताओ। फटाफट कमेंट करेंगे। हकीम का सूरी, असंत का मेवाती, जाकिर हुसैन या दोस्तों मोहम्मद लोधी? तो हल्दीघाटी युद्ध में दोस्तों महाराणा प्रताप की सेना का मुस्लिम सेनापति उसका नाम क्या था? उसका नाम था हकीम का सूरी। जो भी हकीम का सूरी कमेंट कर रहा है, हकीम का सूरी सही है। अगला पूछा है, आवल बावल की संधि किसके मध्य हुई? कमेंट करेंगे यहाँ पर आवल बावल की संधि के बारे में कि किसके बीच हुई थी। राणा कुंभा और मालदेव के बीच में, कुंभा व जोधा के बीच में दोस्तों, राणा सांगा और मालदेव के बीच में या सांगा और जोधा के बीच में दोस्तों? तो आवल बावल की संधि हुई थी महाराणा कुंभा और राव जोधा के बीच में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी सही है। अगला प्रश्न पूछा है, मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर दी। बात करेंगे मारवाड़ में दोस्तों, मारवाड़ का ऐसा कौन सा शासक हुआ जिसने दोस्तों क्या कर दी? अकबर की अधीनता स्वीकार है वो सबसे पहले की थी। राव जोधा, मालदेव, चंद्रसेन या मोटा राजा उदय सिंह? तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा डी ऑप्शन। दोस्तों मारवाड़ के प्रथम राजा थे वो कौन थे? मोटा राजा उदय सिंह। इन्होंने विद्यार्थियों क्या कर दी? सबसे पहले दोस्तों मुगलों की अधीनता वो स्वीकार कर ली थी, हाथ मिला लिया था उनसे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, गौरीशंकर हरिचंद ओझा ने किसको कान का कच्चा कहा है? कमेंट करेंगे साथियों। इनमें से बताना है दोस्तों कि गौरीशंकर ओझा ने किसे कान का कच्चा कहा है? दुर्गादास राठौड़ को, अजीत सिंह को, मालदेव को या कर्नल जेम्स टॉड को? तो गौरीशंकर ओझा ने दोस्तों अजीत सिंह को क्या कहा है? अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, खेजड़ली आंदोलन कब हुआ था? बात करेंगे खेजड़ली के बारे में दोस्तों। ये कब हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था 28 अगस्त 1730 को। खेजड़ली आंदोलन कब हुआ था? 28 अगस्त 1730 को दोस्तों जोधपुर के खेजड़ली गाँव में अमृता देवी शहीद दोस्तों हुई थी और उसके साथ में 363 महिलाओं ने क्या कर दी दोस्तों? पेड़ों के लिए दोस्तों अपनी आहुति दे दी थी। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, बेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात की रचना किसने की? यहाँ पर ग्रंथ दोस्तों है बेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात। ग्रंथ किसका है? ये है पृथ्वीराज राठौड़ का ग्रंथ। किसका ग्रंथ दोस्तों है? पृथ्वीराज राठौड़, ऑप्शन आपका राइट है। अगला पूछा है, गढ़ बीठली दुर्ग किसे कहते हैं? गढ़ बीठली की दोस्तों दुर्ग है ना, वो किसे कहा जाता है? तारागढ़ दुर्ग को, लोहागढ़ को, जूनागढ़ को या भटनेर को? तो गढ़ बीठली है वो तारागढ़ दुर्ग कहलाता है। जो भी तारागढ़ कमेंट कर रहे हैं तारागढ़ सही है।
अगला सवाल पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान के एकीकरण में कितने समय में पूर्ण हुआ था। देखो राजस्थान के एकीकरण की बात करें दोस्तों तो एकीकरण है ना, ये 7 चरणों में संपन्न हुआ था। बट यहाँ पर आपसे क्या पूछ लिया है दोस्तों, टाइम पूछ लिया है। तो फटाफट कमेंट करेंगे राजस्थान का एकीकरण है वो कितने समय में पूर्ण हुआ था। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन थी। बात करेंगे राजस्थान की पहली दोस्तों महिला मंत्री की। तो देखिए गायत्री देवी, कमला बेनीवाल, यशोदा देवी, सुमित्रा सिंह। तो राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री दोस्तों बनी थी वो थी कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल आपका सही है। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही तो दोस्तों क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हमारी और भी क्लासें हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अगला सवाल पूछा है, त्रयन का द्वितीय युद्ध कब हुआ। बात करें त्रयन के दूसरे युद्ध की दोस्तों तो ये कब हुआ था, 1192 में दोस्तों क्या होता है, त्रयन का दूसरा युद्ध होता है। ठीक है। अगला सवाल पूछा है, सूर्यमल मिशन द्वारा रचित वंश भास्कर ग्रंथ को पूरा किसने किया। बात करेंगे वंश भास्कर दोस्तों, वंश भास्कर रचना है वो किसकी है, सूर्यमल मिशन की है। बट यहाँ पर कमेंट करना इसको पूरा किसने किया था। वंश भास्कर ग्रंथ को पूरा दोस्तों किया था वो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा मुरारी दान ने। किसने किया था दोस्तों, मुरारी दान ने इस ग्रंथ को पूरा किया था। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, कवि बांधव की उपाधि किसने धारण की थी। बताओ भाई, कवि बांधव की उपाधि है ना वो किसने धारण की थी। विग्रहराज चतुर्थ ने, पृथ्वीराज चौहान ने, अमीरदेव चौहान ने, वासुदेव चौहान ने। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा कि कवि बांधव की उपाधि है वो धारण की थी दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ ने। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है कि रणथंभौर में भी बताओ चौहान वंश की स्थापना करने वाला कौन था। तो यहाँ पर भी आपका उत्तर रहेगा वो बिल्कुल आपका रहेगा गोविंद देव। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी गोविंद देव ने। अगला सवाल देखिए, आगे बढ़ने से पहले विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट प्यून की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा। मात्र 299 में दोस्तों आपको चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट का कोर्स मिल जाएगा। ठीक है। और जो सारी 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अभी एग्जाम नजदीक आ गया है तो उनके लिए भी ये कोर्स आपको मिल जाएगा। तो बढ़िया तरीके से प्ले स्टोर से आप RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से इन कोर्स को ज्वाइन करें दोस्तों। अगर कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी लेनी या पेमेंट किसी और नंबर से करना है तो इस नंबर पे आप क्या करें विद्यार्थियों, कॉल या मैसेज करें। ठीक है। अगला सवाल पूछा है, अमीरठ ग्रंथ के लेखक कौन है। बात करेंगे अमीरठ ग्रंथ के बारे में दोस्तों तो इसको लिखने का श्रेय जाता है कवि चंद्रशेखर को। क्या आएगा उत्तर, अमीरठ के लेखक हैं वो कौन है दोस्तों, कवि चंद्रशेखर। जो भी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है वो पूछा है कि किस किसान आंदोलन का जनक, बिल्कुल यहाँ पर कमेंट करना है कि किसान आंदोलन का जनक है वो किसे कहा जाता है। फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक दोस्तों हैं वो कहे जाते हैं विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक को राजस्थान में क्या कहा जाता है, किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, माई बजाज सागर बांध किस जिले में है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, नागौर। तो माई बजाज सागर बांध है वो अपने बांसवाड़ा जिले में दोस्तों है। कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। अगला पूछा है, जैसलमेर की पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा की लंबाई है। देखो जैसलमेर की कितनी सीमा पाकिस्तान से लगती है तो वो लगती है 464 किलोमीटर। 464 किलोमीटर दोस्तों सीमा पाकिस्तान की बिल्कुल जैसलमेर के साथ लगती है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा आपसे। अगला पूछा है, नाग पंचमी का त्यौहार किस महीने में आता है। नाग पंचमी मनाई जाती है दोस्तों वो किस महीने में आती है ये आपको कमेंट करना है। तो नाग पंचमी का त्यौहार दोस्तों आता है, बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है यहाँ पर श्रावण, ऑप्शन आपका सही रहेगा। नाग पंचमी आती है श्रावण के महीने में। अगला सवाल आपके सामने, फतेह सागर झील किस जिले में है। अजमेर, भरतपुर, नागौर, उदयपुर। तो फतेह सागर झील दोस्तों है वो उदयपुर में है। कहाँ पर है, उदयपुर में। अगला प्रश्न पूछा है, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने प्रदान की। कमेंट करेंगे दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में, इनको मिर्जा की उपाधि है वो किसने प्रदान की थी। अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या बाबर ने।
तो मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दोस्तों है वो शाहजहां ने दी थी। किसने दी दोस्तों? शाहजहां ने प्रदान की थी। अगला प्रश्न पूछा है एकलिंग जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है? एकलिंग जी के मंदिर की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये मेवाड़ के आराध्य देवता हैं और एकलिंग जी का मंदिर है उदयपुर में, ठीक है ना। एकलिंग जी मेवाड़ के लोगों के क्या है? आराध्य देवता है। अगला पूछा है कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? बात करें कुचामनी ख्याल की दोस्तों तो इसके प्रवर्तक थे वो थे लच्छी राम जी। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? लच्छू राम जी। अगला पूछा है जयपुर में स्थित जयगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी? देखो जयगढ़ दुर्ग में क्या है दोस्तों? तोहफे बनाने का कारखाना है, ठीक है। बट जयपुर में जो जयगढ़ दुर्ग है ना इसकी नींव रखने वाले कौन थे? वो थे सवाई मानसिंह द्वितीय। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला पूछा है बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? बिश्नोई संप्रदाय क्या करते हैं दोस्तों? 29 नियम का पालन करते हैं और इनकी स्थापना की थी जाम्बो जी ने, ठीक है ना। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन थे? संत जाम्बो जी। अगला पूछा नगर सभ्यता किस जिले में स्थित है? बात करेंगे नगर सभ्यता के बारे में। नगर सभ्यता है वो किस जिले में दोस्तों है? तो नगर है अपने टोंक जिले में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी सही है। फुलडोल महोत्सव मनाया जाता है। फुलडोल महोत्सव कौन मनाते हैं? फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। देख लो सारे क्वेश्चन कितने अच्छे और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आजकल जो एग्जाम होते हैं उसमें यही एक क्वेश्चन आते हैं क्योंकि जो आपका एग्जाम का लेवल है वो क्या है दोस्तों बिल्कुल ज़्यादा बड़े हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो फुलडोल महोत्सव मनाते हैं वो मनाते हैं शाहपुरा में। कहाँ मनाते हैं दोस्तों? शाहपुरा में जसनाथ संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है। बिल्कुल जसनाय संत नहीं है यहाँ पर, क्या आएगा? बिल्कुल राम सनी संप्रदाय द्वारा, ठीक है। राम सनी संप्रदाय द्वारा फुलडोल महोत्सव शाहपुरा में मनाया जाता है। जसनाथ संप्रदाय क्या करता है दोस्तों? ये तो अग्नि नृत्य करता है, ठीक है। किस नदी को मृत नदी भी कहा जाता है? राजस्थान में ऐसी नदी दोस्तों जिसे मृत नदी भी कहा जाता है तो वो नदी अपने है वो दोस्तों है बिल्कुल आपकी घग्गर नदी। घग्गर को दोस्तों मृत नदी भी कहा जाता है, ठीक है। अगला पूछा है घूमर नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? घूमर नृत्य वो कहाँ का दोस्तों प्रसिद्ध है? तो घूमर नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? जोधपुर का। अगला पूछा आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है? आदिवासियों में हरा सोना दोस्तों किसे कहते हैं? खेजड़ी, रोईड़ा, बांस, नीम। तो आदिवासियों में हरा सोना बांस कहलाता है। कौन कहलाता है? बांस हरा सोना कहलाता है। अगला जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? बात करें दोस्तों हवा महल के बारे में। हवा महल अपना जयपुर में है, ये 5 मंजिला है दोस्तों, इसमें 953 खिड़कियां हैं, ठीक है। प्लस इसका जो वास्तुकार था वो लालचंद उस्ताद था दोस्तों। और हवा महल का निर्माण है वो 1799 में दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, राजस्थान में मार्बल की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है? बात करें अगर मार्बल की दोस्तों तो राजस्थान में मार्बल की सबसे बड़ी मंडी है वो अपने हो जाएगी किशनगढ़ अजमेर में। कहाँ पर है? किशनगढ़ अजमेर में। अगला पूछा है एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है? कोटा, राजसमंद, सीकर या बीकानेर? पूरे एशिया की बात कर रहा हूँ। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी दोस्तों है वो कहाँ पर है? फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा बीकानेर। बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी दोस्तों क्या है? ऊन मंडी है। महाशिवरात्रि का त्यौहार कब मनाया जाता है? देखो महाशिवरात्रि की अगर बात करें दोस्तों तो महाशिवरात्रि आती है फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को। कब आती है? फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को क्या आती है? महाशिवरात्रि आती है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो देखो राजस्थान में सबसे प्राचीन भील है और सर्वाधिक मीणा है। सर्वाधिक कौन पाए जाते हैं? मीणा पाए जाते हैं। और सबसे प्राचीन जनजाति पूछे तो यहाँ पर आपको भील को सही कर देना है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? देखिए दोस्तों अगला सवाल पूछा है शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर? देखो शीतला माता का मुख्य मंदिर है वो चाकसू जयपुर में है दोस्तों। कहाँ पर है? चाकसू जयपुर में। अगला प्रश्न पूछा है कोंबलगढ़ दुर्ग किस जिले में है? कोंबलगढ़ दुर्ग का निर्माण दोस्तों कोंबा ने करवाया था और इसी कोंबलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था। तो कोंबलगढ़ दुर्ग का दोस्तों निर्माण है वो कोंबा ने कहाँ करवाया था? राजसमंद जिले में। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा राजसमंद। अगला प्रश्न आपके सामने गजनेर झील किस जिले में है? देखिए गजनेर के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो कमेंट कीजिए गजनेर कहाँ पर है? अजमेर, बीकानेर, भरतपुर या भीलवाड़ा? तो गजनेर की अगर दोस्तों देखा जाए तो ये अपने कहाँ पर दोस्तों हो जाएगी? बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है यहाँ पर बीकानेर। बीकानेर में गजनेर झील है। अगला प्रश्न पूछा है लक्की मेला कहाँ भरता है? लक्की मेला दोस्तों कहाँ भरता है अगर आपसे पूछे तो देखिए अजमेर, करौली, सीकर या अलवर? तो लक्की मेला भरता है करौली में।
कहाँ भरता है लक्की मेला दोस्तों? करौली में लक्की मेला भरता है। अगला 1857 की क्रांति और है ना, क्रांति के समय राजस्थान के एजेजी कौन थे? जब राजस्थान में क्या हुआ रहा दोस्तों? बिल्कुल 1857 की क्रांति हो रही थी, उस समय राजस्थान के एजेजी थे, वो थे दोस्तों जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी क्लास खत्म नहीं हुई है दोस्तों। अभी जिसके मोबाइल में भी आरपी स्टडी ऐप नहीं है दोस्तों, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो और घर बैठे शानदार तैयारी करो। सारे कोर्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे हमारे पास में, बेस्ट प्राइस में और बेस्ट कंटेंट के साथ में। मैं कहता हूँ ऐसे कोर्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले। जो बच्चे हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी, बिल्कुल कंप्लीट कोर्स, सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगी मात्र 299। और जो विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, मात्र 499 में आपको मिल जाएगा कोर्स। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लो दोस्तों, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करो आरपी स्टडी को और यहाँ से इसको ज्वाइन करो दोस्तों। बढ़िया कोर्स है, आप भी कहोगे वास्तव में क्या कोर्स था सर, मजा आ गया। अगला पूछा बीकानेर का प्रजा मंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की थी? तो यहाँ पर आएगा मगराम वेद दोस्तों। बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना की थी मगराम वेद की अध्यक्षता में। काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध दोस्तों है? तो राजस्थान में काले हिरण पाए जाते हैं ताज सब्र अभ्यारण्य चूरू में। ठीक है, राजस्थान की रत्न नगरी किसे कहा जाता है? बात करेंगे राजस्थान की रत्न नगरी के बारे में। जोधपुर, उदयपुर, अजमेर या जयपुर? तो जयपुर को राजस्थान की रत्न नगरी कहा जाता है। अगला पूछा है राजस्थान की धातु नगरी किसे कहते हैं? सीकर, नागौर, भरतपुर, भीलवाड़ा? राजस्थान की धातु नगरी नागौर कहलाती है। ठीक है, नागौर का प्राचीन नाम है अहिछत्रपुर। जरगा पर्वत किस जिले में है? फटाफट कमेंट करो साथ साथ में दोस्तों कि राजस्थान में जरगा पर्वत है वो अपने उदयपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में। अगला पूछा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, देख लो एक बार। अगर आपने लाइक नहीं किया तो दोस्तों क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे साथियों। अगला पूछा है राजस्थान का उड़न राजकुमार किसे कहा जाता है? तो उड़न राजकुमार है वो दोस्तों कुंवर पृथ्वीराज को कहा जाता है। ठीक है, अगला पूछा है राती घाटी दुर्ग किस जिले में है? ये आपके लिए क्या है दोस्तों? होमवर्क है। मैं देखना चाहता हूँ किस किस ने क्लास पूरी देखी। अगर आपने इस क्लास को पूरा देखा है ना, तो आप बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि आपने क्लास को पूरा देखा है। ठीक है, बिल्कुल राती घाटी दुर्ग के बारे में बताइए दोस्तों, ये किस जिले में है। बाकी जिसने भी दोस्तों कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लो और वहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन कर लो दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम भी आरपी स्टडी है, टेलीग्राम चैनल भी आप जरूर ज्वाइन करें। इस तरीके का ऐप है दोस्तों, 100K+ डाउनलोडर है, बढ़िया शानदार ट्रस्टेड पढ़ाई करवाई जाती है। मज़ा आ जाएगा आपको लेने के बाद में कि वास्तव में सर मेरे पैसे वसूल है। ठीक है ना, बढ़िया टीचर है, सारे अच्छे तरीके से कवर करवा देंगे हम और आपका नंबर भी आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।